आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था। आसमान को देखने में ऐसा प्रतीत होता था मानो कुछ देर बाद भयंकर वर्षा होनी प्रारंभ हो जाएगी। हवाएं बहुत ज्यादा तेज चल रही थी और मौसम बहुत ही ज्यादा खराब था। मगर इस खराब मौसम के बीच राजा विक्रम शिकार करने की तैयारी कर रहा था। तभी वहां पर राजमहल के राजगुरु आ पहुंचे और राजा विक्रम से बोले, महाराज, आसमान काले बादलों से घिरा हुआ है। भयंकर तेज हवाएं चल रही हैं। हवाओं का रुख ऐसा है मानो कि कुछ देर बाद बहुत ही भयंकर तूफान वर्षा के साथ आने वाला है। आपका इस खराब मौसम में शिकार खेलने के लिए जाना उचित नहीं है। राजगुरु की बात सुनकर राजा विक्रम मुस्कुराते हुए बोला, राजगुरु, आपकी चिंता देखकर मुझे अच्छा लगा, परंतु आप जानते हैं कि जब मैं किसी बात का फैसला कर लेता हूँ उसके बाद मैं वर्षा या खराब मौसम नहीं देखता। आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ देर बाद ही वापस लौट आऊंगा। राजगुरु मुस्कुराते हुए राजा विक्रम से बोले, जैसी आपकी इच्छा महाराज। अपना ध्यान रखिएगा। मत भूलिएगा कि आप केशव नगर के महाराज हैं और केशव नगर की प्रजा को आपकी जरूरत है। राजगुरु की बात सुनकर राजा विक्रम मुस्कुराते हुए 2 सैनिकों के पास सीधे जंगल की ओर निकल गया। घने जंगल में राजा विक्रम की नजर पेड़ के नीचे खड़े हुए एक शेर पर पड़ी। शेर को देखकर राजा विक्रम ने तुरंत ही तीर कमान में चढ़ा दिया और बड़ी ही फुर्ती से उस शेर के ऊपर निशाना लगा दिया। मगर शायद शेर राजा विक्रम को पहले से देख चुका था। शेर बड़ी ही फुर्ती से वहां से दौड़ता हुआ झाड़ियों के अंदर गुम हो गया और राजा विक्रम का तीर एक पेड़ के नीचे लेटे हुए एक युवक के सीने पर लग गया। उसकी चीख जंगल में गूंज गई। ये देखकर राजा विक्रम के दोनों सैनिक पूरी तरह से घबरा गए। महाराज, ये आपने क्या किया? आपने एक निर्दोष युवक की जान ले ली। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो सैनिक? हमने उसकी जान जानबूझकर नहीं ली। ये तुम भी जानते हो कि हमने निशाना शेर के ऊपर लगाया था। महाराज, परंतु लोग इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। जब मैंने देखा था तो केवल शेर उस पेड़ के नीचे खड़ा था। तभी दूसरा सैनिक राजा विक्रम से बोला, महाराज, आप शायद ठीक से देख नहीं पाए। वो युवक पेड़ के नीचे सो रहा था और शेर उसके बगल में खड़ा हुआ था। ये सुनकर राजा आश्चर्य से उस सैनिक की ओर देखकर बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? शेर किसी मानव के पास खड़ा हो तो वो उसे जीवित कैसे छोड़ सकता है? राजा विक्रम की बात सुनकर दोनों सैनिक भी आश्चर्य में पड़ गए। कुछ ही देर में वो तीनों उस युवक के पास खड़े थे। अचानक उस पेड़ के पीछे से एक बूढ़ी औरत निकलकर राजा विक्रम के सामने आकर खड़ी हो गई। कौन हो तुम? जिसकी हत्या तूने की, मैं इसकी माँ हूँ। तूने मेरे बेटे को मारकर सही नहीं किया राजा विक्रम। जब मैंने निशाना लगाया तो मैंने देखा यहाँ शेर के अलावा कोई नहीं था, परंतु मेरे सैनिकों ने मुझे बताया कि इस पेड़ के नीचे वो युवक सो रहा था। 2 बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। अगर ये युवक पहले से सो रहा था तो शेर ने इसके ऊपर हमला क्यों नहीं किया? और दूसरी बात, अगर ये मान भी लिया जाए कि शेर ने इसके ऊपर हमला नहीं किया तो फिर ये घने जंगल में क्या कर रहा था? राजा विक्रम ने इतना कहा ही था कि तभी बूढ़ी औरत का चेहरा बेहद भयानक हो गया। उसका भयानक चेहरा देखकर राजा के दोनों सैनिक बुरी तरह से घबरा गए। महाराज जी, ये तो डायन है। महाराज, जल्दी चलिए। तभी वो डायन गुस्से से राजा विक्रम से बोली, तूने मेरे बेटे को मारा है। तुझे इसके परिणाम बहुत ही भयानक भुगतने पड़ेंगे। मैं तेरे पुत्र को उठाकर अपने इलाके में ले जाऊंगी। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि जब भी तू अपने पुत्र को लेने के लिए मेरे इलाके में आएगा तो तू जलकर भस्म हो जाएगा। इतना बोलकर डायन वहां से गायब हो गई। राजा विक्रम सैनिकों के साथ अपने महल चला आया और सारी घटना राजगुरु को बताते हुए बोला, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा राजगुरु, मैं क्या करूं? मैंने आपको समझाया था महाराज कि खराब मौसम में जंगल में शिकार करने के लिए मत जाइए, क्योंकि खराब मौसम में अक्सर डाइने और चुड़ैलें जंगल में घूमती हैं। आपको अपने पुत्र राजकुमार अशोक की सुरक्षा बढ़ानी होगी। रात के समय राजा अशोक अपनी पत्नी रानी रुक्मणी के साथ सो रहा था।
राजा का 2 वर्षीय पुत्र राजकुमार अशोक भी गहरी नींद में था। तभी अचानक कक्ष में काला धुआं फैलने लगा। राजा विक्रम खांसते हुए उठकर बैठ गया। अचानक वो काला धुआं बूढ़ी डायन में परिवर्तित हो गया। उस बूढ़ी डायन ने बड़ी ही फुर्ती से राजा विक्रम के 2 वर्षीय पुत्र अशोक को उठा लिया और वहाँ से गायब हो गई। ये देखकर रानी रुक्मणी रोती हुई बोली, मेरे पुत्र को उठाकर वो मेरी आंखों के सामने ले गई और आप कुछ नहीं कर पाए। कैसे राजा हैं आप? राजा विक्रम नजर नीचे करके चुपचाप वहाँ पर खड़ा रहा। अगले दिन राजा विक्रम चिंतित अवस्था में राजगुरु से बोला, राजगुरु, कैसे भी करके मेरे पुत्र को वापस लाइए। जब से मेरे पुत्र का अपहरण मेरी आंखों के सामने वो डायन करके ले गई है, तब से मैं अपनी पत्नी के सामने दोषी महसूस कर रहा हूँ। महाराज, मैंने केशव नगर राज्य के बड़े से बड़े पहुंचे हुए और विद्वान साधु को बुलाया और इस बात की चर्चा की, मगर सभी साधु ने अपने हाथ खड़े कर दिए। ये सुनकर राजा विक्रम निराश हो गया। समय ऐसे ही बीतता रहा। एक वर्ष के बाद राजा रानी रुक्मणी ने एक पुत्र को और जन्म दिया। राजा विक्रम ने उस पुत्र का नाम आदित्य रखा। बीतते समय के साथ साथ राजकुमार आदित्य 20 वर्ष का हो गया, परंतु राजा विक्रम के चेहरे से उस दिन से मुस्कान गायब हो चुकी थी। वो हमेशा उदास रहता था। एक दिन राजकुमार आदित्य अपने पिता से बोला, पिताजी, जब से मैंने होश संभाला है तब से मैंने आपके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं देखी और माँ भी हमेशा बुझी बुझी सी रहती है। आखिर ऐसी क्या बात है? राजा विक्रम उदासी भरे स्वर में अपने पुत्र राजकुमार आदित्य से बोला, बात ही कुछ ऐसी है। वर्षों पहले एक घटना मेरे साथ घटी थी। उस घटना ने मेरी और तुम्हारी माँ की हंसी छीन ली। पिताजी, मुझे भी उस घटना के बारे में जानने का पूरा अधिकार है, मुझे बताइए। राजा विक्रम अपने पुत्र राजकुमार आदित्य को सारी घटना बताते हुए बोला, तब से तुम्हारा बड़ा भाई उस डायन के कब्जे में है। मैं चाह कर भी उसके इलाके में नहीं जा सकता, क्योंकि उसका श्राप मेरे ऊपर है। पता नहीं मेरा पुत्र राजकुमार अशोक जीवित होगा भी या नहीं। पिताजी, क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया कि उस डायन का इलाका कहाँ है? जब राजकुमार अशोक का जन्म हुआ था, तब उस समय मैंने बहुत से साधुओं से उस डायन का इलाका पता करने का प्रयास किया, मगर किसी भी साधु ने मुझे इसलिए बताने से इनकार कर दिया क्योंकि उनका कहना था कि अगर मैं उस इलाके में जाऊंगा तो डायन के श्राप के अनुसार मैं जलकर राख हो जाऊंगा। और सबने यही कहा कि डायन का श्राप उसकी मौत के साथ ही खत्म हो सकता है। पिताजी, श्राप आपके ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो? पिताजी, उस डायन ने श्राप दिया है कि आप उसके इलाके में कदम रखोगे तो जलकर राख हो जाओगे। मगर उस डायन ने शायद भविष्य नहीं देखा था। उसे नहीं पता था कि भविष्य में आपका एक और पुत्र जन्म लेगा, यानी कि मैं अपने भाई राजकुमार अशोक को डायन के चंगुल से छुड़ाकर यहाँ पर लेकर आऊंगा और उस डायन को समाप्त कर दूंगा। मैं आपको वचन देता हूँ। नहीं आदित्य, वो डायन बहुत शक्तिशाली है। मैं अपने एक बेटे को खो चुका हूँ, परंतु तुम्हें नहीं खोना चाहता। पिताजी, आप एक राजा हैं। आपका कर्तव्य है कि आप अपने पुत्र को कायरता की सीख देने की बजाय उसे वीरता का पाठ पढ़ाएं। मुझ पर विश्वास कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। अब इस महल में मैं तब कदम रखूंगा जब मैं उस डायन को खत्म कर दूंगा और अपने भाई को उसके चंगुल से छुड़ा लाऊंगा। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो, बेल आइकन ऑन कर लो। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।